हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? और आप में से बहुत लोग जानते हैं कि आज मैं सबसे पहले क्या कहने वाली हूँ। बताइए मैं क्या कहने वाली हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को ढेर सारा आभार प्रकट करने वाली हूँ। कल आप लोगों की नीचे कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, सब जगह ढेर सारी टीचर्स डे की बधाइयाँ, ब्लेसिंग्स, प्यार। लिटरली मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं कल दिन भर सबको बस रिप्लाई कर रही थी। कल मेरा दिन ऐसे ही बीता है सिर्फ रिप्लाई करने में। और जिन लोगों को मेरा रिप्लाई छूट गया है मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। और इस चैनल के थ्रू हर एक उस सब्सक्राइबर को जिसने कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट्स लिखा है, व्हाट्सएप पे लिखा है, ईमेल पे लिखा है, इंस्टा पे लिखा है और मेरा कोई भी लाइक या कमेंट नहीं मिल पाया, मैं आप सबको दिल से बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को बधाइयाँ देती हूँ कि भगवान जल्दी से आपकी जर्नी को पूरा करे। सो आई एम वंस अगेन वेरी थैंकफुल, यू ऑल गाइज मेड माई डे। चलिए आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। एक बहुत ही होपफुली एक ये आई ओपनिंग वीडियो हो सकता है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। उसके पहले जो मेरा ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला वीडियो है, जो ये मेडिटेशन है, ये गज़ब का काम कर रहा है स्पेशली फॉर द नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स। जैसे कि आप लोग बहुत सुनते हो डीलिंग विद द नार्सिसिस्ट, आपके पेरेंट्स या आपके कलीग या आपके ब्रदर एंड सिस्टर या आपके कोई अदर रिलेशनशिप्स। तो ये नार्सिसिस्ट के जो टॉक्सिसिटी से आपको बचना हो और एक हेल्दी रिलेशन में कन्वर्ट करना हो तो आप मेरा ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन ज़रूर लीजिए। बहुत ही मैजिकली ये वर्क कर रहा है। एक जीएफ ने कल कहा कि इट्स अ मास्टरपीस ऑफ योर मेडिटेशन, तो आप सब लोग इसका फ़ायदा उठाइए। नार्सिसिज्म से याद आया कि हम लोग ये कहते हैं कि डीएम नार्सिसिस्ट होते हैं, पर क्या आपको पता है कि डीएफ भी नार्सिसिस्ट हो सकती है? तो हमें ये तो बिल्कुल 100% श्योर है कि अगर आपका डीएम नार्सिसिस्ट है तो आप भी कम खुदा नहीं होंगी। आई मीन टू से कि आपके अंदर भी नार्सिसिज्म होगा। तो अगर आपको अपने डीएम का नार्सिसिज्म ठीक करना है तो आप ये देखिए कि मैं अपने अंदर के नार्सिसिज्म को कैसे हील करूं। अब ये कैसे हील करना है हमारे अपने अंदर के नार्सिसिज्म को, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रही हूँ। शायद ये वीडियो मैंने कभी नहीं इस पे बात करी है। जिस भी माध्यम से मुझे डीएम के पर्सपेक्टिव का इस वक्त पता चल रहा है, बहुत सारे डीएम्स लोगों के बारे में, उनकी सोच, वो क्या सोच रहे हैं, उन पे क्या गुजर रही है, इस पर्सपेक्टिव की कुछ जानकारी मुझे हो रही है और जो मुझे आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो हम कहते हैं ना कि सिर्फ हमने एक ही तरफा जाना है, सुना है, तो वो अधूरा होता है, उससे बात नहीं बनती है, उससे एक कहते ना एक एंडिंग नहीं मिलती, एक सक्सेसफुल एंडिंग नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जानना, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक उस चीज़ से सीख के, दोनों तरफा जान के एक अच्छी सक्सेसफुल एंडिंग अपनी जर्नी को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ डीएम के दूसरे तरफ को भी उजागर करना चाहती हूँ। कुछ उनकी ज़िंदगी में क्या बीत रही है, मैं उनके पर्सपेक्टिव के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव पे मैंने कई बार बात करी है और काफ़ी डीएम इस चैनल के सुन के कहते हैं कि एग्जैक्टली यही हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। तो इट्स नॉट द पर्सपेक्टिव, जैसे कि डीएफ पे गुज़रती है उन पे क्या गुज़र रही है, उनके पे क्या गुज़र रही है, उन हालात को यहाँ पर उजागर करके मैं आप लोगों की जर्नी पे करेक्शन करना चाहती हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो हो सकता है बहुत सी डीएफ को ट्रिगर भी कर सकता है, या आप इसको जैसे भी लें,
तो ये अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो भी हो सकता है। सी, आई कैन नेवर बी शुगर कोटेड। एक ट्रू मेंटोर हमेशा ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो आज सीधी बात, मैं उन DMDF के बारे में बात कर रही हूँ जो इस वक्त टॉकिंग टर्म्स में है, या कहीं ना कहीं उनके DM किसी हद तक स्वीकार करते हैं कि हाँ ये एक जर्नी है, या हाँ हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, और वो ये स्वीकार करते कि हाँ ट्विन फ्लेम में तो कुछ ना कुछ तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि बीइंग वी आर मैरिड विद डिफरेंट पार्टनर्स, तब भी हम इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर सकते। और इनफैक्ट ऐसे जो DM सामने आ रहे हैं वो इतने डिवाइन मैस्कुलिन हैं, ठीक है, कि उनकी जो ये चीज़ें हैं जानने के बाद मुझे लगा कि कौन कहता है कि DM नार्सिसिस्ट होता है। चलिए हम ये सब बात नहीं करेंगे आज, लेकिन मैं आप लोगों को, उन कुछ DF लोगों को वार्निंग देना चाहती हूँ आज इसी वीडियो के थ्रू, कि अगर आप आपके DM से बात कर रहे हो, ठीक है, और जानते हैं कि कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ट्विन फ्लेम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक लड़का या लड़की ही होते हैं। ट्विन फ्लेम माँ बेटा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं, कोई और भी रिश्ता ट्विन फ्लेम का हो सकता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर ये कनेक्शन ऐसा होता है जिसमें कि मन करता है कि जिसको हम बहुत प्यार कर रहे हैं और बेइंतहा प्यार कर रहे हैं उससे हमारी शादी हो जाए, क्योंकि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी ही ऐसी होती है, इसलिए आपको लगता है कि हमारी उससे शादी हो जाए, और फिर होती भी है, क्योंकि होती भी है तो फिर मन भी करता है कि हाँ शादी हो जाए। लेकिन अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी से शादीशुदा है, किसी और से उसकी वाइफ या हस्बैंड है, और आप आउट ऑफ द पॉजिटिवनेस फोर्स कर रहे हो कि तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो, राइट? अगर आप में से कोई DF प्रेशराइज कर रही है कि अपनी वाइफ को छोड़ दो, तो मार्क माई वर्ड, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, राइट? आप डिवाइन प्लान में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर्मा है, उनकी वाइफ या हस्बैंड उनका कर्मा है, इसीलिए वो उनकी ज़िंदगी में है। वो तब तक रहेगी जब तक डिवाइन नहीं चाहेगा। सपोज़ कि किसी ने आपसे 10,000 उधार ले लिया और आपने सिर्फ 5,000 ही आपको उसने चुकाया है, तो 5,000 आपको बकाया आगे लेना होगा। अगर आपने ज़बरदस्ती अपने DM की वाइफ या हस्बैंड को फोर्स करके डिवोर्स दिलवा दिया, ठीक है, उसे छोड़ भी दिया, तो वो जो वाइफ है वो अगले जन्म में फिर उसका कर्मा क्लियर करने आएगी। तो इस प्रकार से आप लोग अन्याय मत करिए अपने DM के साथ। आपकी बातचीत हो रही है तो प्रेशराइज मत करिए कि आप डिवोर्स दो, ठीक है। उस चीज़ को जो वो कर्मा कर रहे हैं, कर्मा जिस कर्मा में है, उस पत्ते को, उस पीले पत्ते को अपने आप ही झड़ने दो, डिवाइन इंटरवेंशन मत करो। बेसिकली ये कनेक्शन क्या है, आप दोनों, अगर आप दोनों अवेकन हो चुके हो तो आप दोनों के प्यार की जो एनर्जी होती है, जो आप दोनों के प्यार से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, वो मदर अर्थ को चाहिए। मदर अर्थ को ये नहीं चाहिए कि आप आप उनको डोमिनेट करो, आप उनसे ज़बरदस्ती करो, आप उनसे लड़ाई करो, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और ये जो एनर्जी निकल के आ रही है ये मदर अर्थ को नहीं चाहिए। तो ये भी अगेन सेकंड कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो कि आप एक जो चीज़ डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुआ है उस पर ज़बरदस्ती आप लोग दबाव दे के कि तुम डिवोर्स दे दो, कब डिवोर्स होगा, उस पर प्रेशराइज करके आप किसी को उनके कर्मा से अलग कर रहे हो, ठीक है। तो मदर अर्थ को ये एनर्जी नहीं चाहिए, ये आपका कनेक्शन ऐसे इस प्रकार से नहीं चाहिए, ठीक है। और रिस्पेक्ट, जो थर्ड पार्टी होती है वो भी कुछ अरमान लेके उसने आपके DM से शादी करी है, चाहे वो हस्बैंड के फॉर्म में हो या वाइफ के फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, उनकी शादी होती है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो बच्चों के जो पार्टनर होंगे वो फुल्ली उनके हों, राइट, वो पूरा का पूरा अटेंशन हमारे बच्चों को दे। इसी प्रकार से अगर आपके DM की वाइफ है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई अगर आप फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ट्विन हो किसी के, तो उन वाइफ और हस्बैंड की क्या गलती है,
आपको है उनको गाइड करना चाहिए कि जितना आप परसेंटेज ऑफ लव मुझे दे रहे हो उतना ही प्यार अपनी वाइफ या हस्बैंड को दो, क्योंकि वो उनका अधिकार है। उनकी भी वाइफ और हस्बैंड कोई अरमान, कोई सपने देख के उन्होंने आपसे शादी की होगी, राइट? तो हम किसी का अधिकार क्यों छीन लें? उन हस्बैंड और वाइफ की क्या गलती अगर आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है तो। और रही बात ट्विन फ्लेम की, तो आप आत्मा के हिस्से हो, शरीर के हिस्से नहीं हो। तो एक प्रकार से ये अगेन एक पाप है कि आप किसी की शादी को ब्रेक करना चाहते हो। फिर दूसरी चीज़ कि अगर हर चीज़ को ऑटोमेटिकली होने दीजिए, डिवाइनली गाइडेड होने दीजिए। और फिर अगर आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, वो भी आपके लिए बहुत कमज़ोर है या पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो ठीक है, बातचीत तो हो रही है, मेरा डीएम भी मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत पॉजिटिव, वैसे मैं पॉजिटिव हूँ, वो पॉजिटिव है, तो अब आप उसको डोमिनेट करेंगे, आप उस पर ज़िद करेंगी या उस पर अपनी ज़िद को ला देंगी। ये अगेन आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ये अब ये नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जर्नी नहीं है, ये एक डिवाइनली गाइडेड आपका कनेक्शन है। कहते ना, जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा था कि आपके इस टेम्पल विद इन, आपके शरीर के अंदर कोई गंदगी नहीं चलेगी। जब आप इस जर्नी पे आ जाते हो तो नॉनवेज खाना तो दूर, कोई भी गंदे थॉट भी अलाउड नहीं है, गंदे लोगों से बात करना भी अलाउड नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी भी अलाउड नहीं है। तो इस कनेक्शन में गंदगी कैसे अलाउड हो सकती है? आपको ही लगता है आप लोग को ट्विन सोल बनना है, आपको आत्मा का आधा हिस्सा बनना है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब ये रिश्ते को आगे बढ़ाना होता है तो आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ही बिहेव करते हो कि वो मुझसे प्यार कर रहा है, वो मेरे लिए पॉजिटिव है, तो ठीक है। अब आपका डीएम आपके लिए पॉजिटिव है या आपसे बात कर रहा है या प्यार कर रहा है, तो आप उसके संग अपनी शर्तों को थोपने लगते हो। मेरे हिसाब से कॉल करो, जब मैं चाहूँ तब कॉल करो, तुमने तब कॉल क्यों नहीं किया, मुझे ऐसे कॉल करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे हर वक्त अटेंशन दो। डोमिनेट करना, अपनी इच्छाओं को थोपना, ये कर्मा है। दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, जिसको आपको पूजा की तरह रिस्पेक्ट करना है, इसको गंदा नहीं करना है, ठीक है? डीएम को कर्ज करना महापाप है। सारे चैनल्स हमेशा डीएम को बुरा बोलते रहते हैं। आई थिंक दिस इज़ द ओनली चैनल जहाँ कहा जाता है प्लीज़ डोंट कर्स योर डीएम, बिकॉज योर डीएम इज़ योर मिरर। वो आप की अंदर की गंदगी को आपको प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर वो नार्सिसिस्ट है तो आप भी कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट होंगी दूसरों के लिए, राइट? तो वो आपको प्रोजेक्ट कर रहा है कि आप क्या हो, आपको मिरर दिखा रहा है। तो अगर आपने इनर वर्क किया, साधना किया, आप इस जर्नी पे आपका यूनियन हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अपने डीएम के ऊपर डीएम को ज़बरदस्ती करेंगी या आप उनको कर्ज करेंगी। अगर वो आपकी बात ना माने तो आप उनसे झगड़ा करेंगी, ठीक है ना? ये चीज़ पाप है, ये चीज़ कर्मा है। सो एट द एंड प्लस साथ में अगर आपका डीएम आपकी बात को कहीं मान रहा है, कहीं नहीं मान रहा है, तो आप उसको डराने के लिए या उसको दिखाने के लिए आप बाहर अगर किसी और से कनेक्शन बना रही हैं, अफेयर कर रही हैं, या कहीं और आप इंटीमेसी कर रही हैं, मार्क माई वर्ड कि बीइंग आप डीएम के साथ टॉकिंग टर्म में है और फिर भी आप सिर्फ डीएम को दिखाने के लिए या अपने अंदर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए या अपने ईगो को शांत करने के लिए कि आपके अंदर ईगो है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप बाहर जाके किसी और के साथ रिलेशन बना रही हैं या इंटीमेसी कर रही हैं, ये सबसे बड़ा कर्मा आप क्रिएट कर रही हैं। और यही चीज़ें आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को गंदा बनाती हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि सोसाइटी में हम लोग खुल के नहीं बोल सकते कि ट्विन फ्लेम रिलेशन इज़ अ वेरी सेक्रेड डिवाइनल कनेक्शन, क्योंकि लोग यही देखते हैं कि ये कौन सा कनेक्शन है, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों फिर भी आपस में अपने अपने घर को छोड़ के सिर्फ लस्ट में डूबे हुए हैं। मदर अर्थ को आप दोनों के प्यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू बी अवेकन, दोनों को अवेकन होना ज़रूरी है। बोथ ऑफ यू रिक्वायर्ड टू एलिवेट योर सोल। और जब आप एक डायमेंशन में आ जाते हैं, आप थर्ड आई पे आ जाते हैं, आप दोनों का डीएम डीएफ बैलेंसिंग हो जाता है, आप यूनियन में आते हो, वो आपकी लव की एनर्जी से मदर अर्थ को नर्चर करना है सतयुग बनाने के लिए।
दिस इज़ द पर्पज़ कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, ठीक है। अदरवाइज इस ट्विन फ्लेम जर्नी की कोई ज़रूरत नहीं थी, राइट। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर, आपकी जो एनर्जी होती है इतनी पावरफुल होती है, लव की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है कि एक इतने बड़े प्लैनेट को एक नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ ट्विन फ्लेम्स इतनी एनर्जी रखते हैं कि दे कैन टर्न द अर्थ टू इनटू द 5G प्लैनेट, ठीक है। बिकॉज यू आर मास्टर सोल, बट आप मास्टर सोल इस तरीके से नहीं बनेंगे। अवेकन होके अपनी उस अंदर छुपी हुई सुप्त ऊर्जा को चार्ज करके, एंड यू हैव द पावर बैंक ऑफ एनर्जी। इतनी आपके अंदर एनर्जी है कि आप कुछ लैक्स ऑफ द ट्विन फ्लेम्स इतना रखते हैं कि वो मदर अर्थ की को बिल्कुल सतयुग में शिफ्ट कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द स्टार सीड्स एंड अदर एनर्जीज जो कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में भी हैं। तो बेसिकली ये वीडियो आप लोगों को ट्रिगर करने के लिए नहीं है, इनफैक्ट आपको सही राह में लाने के लिए, आप अगर कोई भूल कर रहे हो तो आपके करेक्शंस के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। होपफुली आप सिर्फ इसका पॉजिटिव पार्ट लेंगे और अपनी जर्नी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।